प्रदेश के एक दूर दराज गांव सोनाकरपुर में आमों का एक बहुत पुराना बाग था। उस बाग के बारे में गांव वाले कहते थे, दिन में जितना सुंदर, रात में उतना ही खतरनाक। कहते हैं उस बाग में एक चुड़ैल रहती थी। उसका शरीर बिल्कुल इंसानों जैसा था, लंबा, पतला, हाथ पैर सामान्य, लेकिन उसका सिर सिर एक पका हुआ आम था, पीला, हल्का हरा, और उस पर काले धब्बे जैसे सड़न लगी हो। आम के ऊपर एक छोटी सी डंडी थी जो हिलने पर हौले हौले कांपती थी। गांव वाले उसे कहते थे, आम वाली सालों सालों पहले पहले उसी उसी बाग बाग के के पास पास सरस्वती नाम की एक गरीब औरत रहती थी। उसका पति मर चुका था और उसके 2 छोटे बच्चे थे। वह लोगों के खेतों में काम करती, लेकिन जब आम का मौसम आया तो गांव के जमींदार ने आम के बाग को बेच दिया और सरस्वती को वहां से भगा दिया। भूखी, परेशान और अपमानित, सरस्वती ने उसी आम के पेड़ के नीचे दम तोड़ दिया। कहते हैं मरते वक्त उसने आम के पेड़ से लिपट कर कहा, अगर मुझे इंसानों ने नहीं अपनाया तो अब मैं इंसानों को चैन से जीने नहीं दूंगी। उस रात जोरदार आंधी आई, बिजली कड़की और अगली सुबह उस पेड़ पर लगे सारे आम काले पड़ चुके थे। पहली घटना सालों बाद गांव में एक लड़का आया, राहुल। वह शहर से छुट्टियां मनाने आया था। उसे इन भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं था। एक शाम वह आम के बाग में चला गया। पेड़ आमों से भरे थे। एक शाम वह आम के बाग में चला गया। पेड़ आमों से भरे थे। जैसे ही उसने एक आम तोड़ा, पीछे से आवाज आई, मेरा आम क्यों तोड़ा? राहुल पलटा। उसने जो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक औरत खड़ी थी, साड़ी में, उल्टे पांव, और उसका सिर, आम का सिर, आम के छिलके पर मुंह बन गया था, जिससे काले कीड़े गिर रहे थे। तूने मेरा आम तोड़ा, अब तू मेरा होगा, आम के मुंह से खून टपकता हुआ बोला। राहुल भागा, लेकिन बाग का रास्ता घूमता ही चला गया। अचानक जोर की चीख सुनाई दी और फिर सन्नाटा। अगली सुबह राहुल का शव बाग में मिला। उसका सिर गायब था और उसकी गर्दन से आम की गंध आ रही थी। बच्चों को निशाना आम वाली चुड़ैल सिर्फ लालची लोगों को नहीं, बल्कि बच्चों को भी बहलाती थी। वो बच्चों के सामने मीठे आम की तरह मुस्कुराती और कहती, आओ, मेरे आम बहुत मीठे हैं। जो बच्चा उसके पीछे जाता, वो कभी वापस नहीं आता। धीरे आगमन आखिरकार गांव वाले एक बड़े तांत्रिक कालू बाबा को बुलाकर लाए। बाबा ने बाग में कदम रखते ही कहा, ये कोई साधारण चुड़ैल नहीं है, ये बाबा ने आम की। बोला, एक ही उपाय है। रात होते ही यहाँ कोई नजर नहीं आना चाहिए। गांव वालों ने वैसा ही किया। रात होते ही वहां कोई नहीं दिखता, केवल वह चुड़ैल दिखती। वह चुड़ैल आज भी उनकी प्यासी है।